पहले जरा हम जनरल एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर आपसे रिक्वायर्ड में जो चीज़ भी मांगी है जिस चीज़ से भी रिलेटेड, तो उसमें क्या क्या करेंगे। ठीक है, जनरल हमने फर्स्ट टाइम में भी पढ़ा था। जनरल होता है क्या है बेसिकली, ऐसा जर्नल या ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था आप लोगों को डायरीज की, भाई डायरी लिखने का शौक है इनको बड़ा माशाल्लाह से। ये क्या करती हैं, सुबह उठती हैं, अम्मा जब लात मार के उठाती हैं और उठने के बाद लिखना शुरू कर देती हैं, फिर ब्रश व्रश करती है, फिर जाके बैठ जाती हैं, फिर 2-3 पढ़ते हैं, फिर उठती है, जाती है, नाश्ता करती हैं। तो ये हर एक बात उसमें लिखना शुरू कर देती हैं, हर एक बात लिखना शुरू कर देती है। इस वक्त उठी, ये खाया, ये पिया, ये किया, वो किया, अम्मा ने इतना मारा है, ये किया, वो किया। अब कोई भी इनकी डायरी खोलेगा, कोई भी इनका खोलेगा, वो पढ़ेगा क्या आलतू फालतू सारी चीज़ें लिख दी है इसमें। ठीक है, एक माशाल्लाह से इनको भी बड़ा शौक था लिखने का डायरी। अब ये क्या करती थी डायरी में, ये डायरी में सिर्फ कौन सी चीज़ें लिखती थी, खास चीज़ें लिखती थी बस। खास चीज़ें, जॉब पे लगी, आज पहली सैलरी मिली, पहली सैलरी में से एक नोट मैंने निकाल के अम्मा को दे दिया, आज इंक्रीमेंट हुआ है, खास चीज़ें लिखती थी। तो जो खास चीज़ें लिखते थे ना, वो हमारे पास स्पेशल जर्नल क्या आता था। ये जो इनकी डायरी थी, ये डायरी में क्या करती थी, सारी चीज़ें सुबह से एंड तक जितना सब कुछ होता था सब लिख देती, जनरल बातें जो कुछ भी थी सब कुछ लिख देती, तो वो हमारे पास जनरल कहलाता था। अब सवाल में आपके पास अगर जनरल पूछ लेते हैं ना, तो जनरल पूछने का मतलब ये हुआ कि जो आपने मशीन खरीदी है, वो खरीदने से लेकर यहाँ तक लाने का जितना खर्चा हुआ, जो खर्चा हुआ, जैसा खर्चा हुआ, सब रिकॉर्ड करना है हमें। हमारे पास जब भी हम खरीदते हैं, हमारे पास 2 तरह के एक्सपेंसेस इनकर्ड होते थे। एक हम कहते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरे को हम कहते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमें पता है कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम फिक्स एसेट के ही नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हमसे वो जनरल कह देता है ना, तो हमने खरीदने से लेके यहाँ लाने तक जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए सारे रिकॉर्ड करने हैं, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए उन सबको भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये सब कुछ किस में आ जाता है आपके पास, जनरल के अंदर आ जाती है ये सारी एंट्रीज आपके पास। ठीक है, अगर वो कह देता है सिर्फ और सिर्फ आपसे कि आप एडजस्टिंग एंट्री बना कर दिखाओ, तो डेप्रिसिएशन में अगर एडजस्टिंग एंट्री कहता है तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री एक ही बनती है, वो जनरल भी कहलाती है। लेकिन अगर वो एडजस्टिंग कहे तो एडजस्टिंग सिर्फ वही कहलाती है। कौन सी एंट्री है, जो हमने पढ़ी हुई डेप्रिसिएशन की, जो कि फिक्स एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन की, भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ जाता है हमारे पास, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, जो कि कॉन्ट्रा एसेट होता है, एसेट की वैल्यू को वो कम कर देता है। ठीक है, तो ये एंट्री आपके पास क्या कौन सी एंट्री कहलाती है, एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है हमारे पास। ठीक है, अगर वो आपसे क्लोजिंग एंट्री भी मांग लेता है, तो क्लोजिंग एंट्री में हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है क्लोजिंग एंट्रीज। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्लोजिंग एंट्रीज भी पढ़ी थी। होता क्या है जनरली आपके पास, जब आपका ईयर एंड होता है ना, तो ईयर एंड पे आप सारी चीजें अपनी क्लोज कर देते हैं। सारी चीजों में कौन सी चीजें, जितने भी आपके पास कौन सी चीजें होती है, इनकम, और जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं, इन सब को आप क्या करते हैं, जिस साल के होते हैं उसी साल रिकॉर्ड करते हैं और उसी साल उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमने बेसिक्स पढ़ी थी ना, 5 चीजें थी हमारे पास, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस होते हैं ना, ये जिस साल के होते हैं उसको हम उसी साल लिखते हैं, उसी साल रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं, अगले साल उसको लेकर नहीं जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीजें बचती है वो अगले साल ट्रांसफर हो जाती है फिर हमारे पास। तो अब अगर यहां पर क्लोजिंग एंट्रीज मांग ली, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास डेप्रिसिएशन में कोई भी इनकम नामी कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में इनकम कहां से आ सकता है भाई, हमारे पास कोई ऐसा काम तो हम कर रहे नहीं है। वो बेचकर कमाए तो वो एक अलग बात होती है। डेप्रिसिएशन में एक्सपेंसेस बहुत सारे आ सकते हैं आपके पास, जितने भी हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंसेस ही होते हैं हमारे पास। जितने भी साल का हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक एक्सपेंस और बढ़ जाता है, ये सारे भी एक्सपेंस होते हैं। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इन सारे एक्सपेंस को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस को जब हम क्लोज करते हैं, वो आपके पास बन जाती है क्लोजिंग एंट्री। जनरली ज्यादातर आपके पास जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री एडजस्टिंग और क्लोजिंग हो रही होती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये कौन सी एंट्री बनती है, एडजस्टिंग। अब अगर वो क्लोजिंग मांग ले, तो एक्सपेंस जो हमारे पास बढ़ा हुआ है, उस एक्सपेंस को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा, जब उसको क्लोज करेंगे तो वो उठकर हम
क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, उसके अगेंस्ट एक नया अकाउंट हम ओपन करते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत सारे चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है, इनकम समरी को या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को। हमने रिटेन अर्निंग के चैप्टर में पढ़ा है कि इनकम समरी डेबिट बैलेंस शो कर रहा होता था तो लॉस होता था, इनकम समरी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होता था तो प्रॉफिट होता था हमारे पास, उसको फिर हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, तो फिलहाल हम जनरल जर्नल से स्टार्ट करते हैं। आज को जनरल जर्नल एंट्री बनाकर देखते हैं। एयर निकाल लेते हैं हम 2014 प्राइवेट में जो आप लोगों ने सॉल्व करके कंप्यूटेशंस करके रखी हुई है, जरा वो निकाल के सवाल पढ़कर जरा देखते हैं। कह रहा है मरहबा कंपनी परचेज अ मशीन ऑन March 1st 2011 at a list price of rupees 300,000 subject to trade discount of 2% under the terms of payment 2/10, N/45। मार्च 1 2011 को आप लोगों ने एक मशीन खरीदी थी 3 लाख रुपए की, तो लिस्ट प्राइस चली गई 3 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 2% माइनस कर दिया होगा आप लोगों ने। फिर टर्म थी आपके पास क्रेडिट टर्म 2/10, N/45, मतलब 2% का और मजीद डिस्काउंट मिलेगा अगर 45 डेज के अंदर अंदर हमने पे कर दिया होगा। आगे कह रहा है कि द कंपनी पेड विद इन डिस्काउंट पीरियड, तो इसका मतलब ये 2% का भी डिस्काउंट हमें मिल गया होगा। इसके बाद आपके पास निकल कर आई होगी नेट कैश प्राइस। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने एक और हेडिंग डाली होगी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की। उसमें फिर आप क्या क्या लेकर गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5,000 से लेकर गए होंगे, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 7,000 रुपए से, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस 10,000 रुपए से, 3 ईयर फायर इंश्योरेंस 8,000 रुपए से। ये नहीं लेकर गए होंगे, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं लेकर गए होंगे? क्योंकि ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड एडजस्टमेंट मशीन वाज डैमेज एंड रिपेयर कॉस्ट पेड ₹7,000। ये भी नहीं लेकर गए होंगे रिपेयर एक्सपेंस, क्योंकि ये भी हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आगे कह रहा है सेलिंग वैल्यू ऑफ मशीन, बस आगे का डाटा जो है उसने वो मजीद बताया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो कॉस्ट आप लोगों ने निकाल ली होगी। रिकॉर्ड में वो हमसे क्या मांग रहा है, जनरल जर्नल एंट्रीज मांग रहा है लास्ट रिकॉर्ड में। ठीक है, प्रिपेयर जनरल जर्नल एंट्रीज फॉर 2011 इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। 2011 की ही वो जनरल जर्नल भी मांग रहा है, एडजस्टिंग भी मांग रहा है और क्लोजिंग भी मांग रहा है। तो हम 2011 की सारी एंट्रीज बना लेते हैं। जनरल जर्नल का मतलब क्या हुआ, जब से मशीन खरीदी है तब से लेके अब तक जितने भी सारे सब कुछ हो सकता है, हमें सब कुछ लिखना है। सुबह से उठने से लेकर रात तक जितना कुछ किया है सब कुछ किया है, अम्मा से लात पड़े जूते पड़े जो भी पड़ा वो सब कुछ भी लिखना है, सारी चीजें रिकॉर्ड कर देनी है हमें। ठीक है, और फिर एडजस्टिंग में भी हम डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे हमने मशीन खरीदी, सबसे पहली जो एंट्री बनती है आपके पास वो नेट कैश प्राइस की बनती है। नेट कैश प्राइस क्या पे किया आपने मशीन की। नेट कैश प्राइस का मतलब क्या हुआ, जो लिस्ट प्राइस में से हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, फिर कैश डिस्काउंट लेस किया, जो लेस करने के बाद अमाउंट आपके पास आई वो क्या आई आपके पास, 2,88,120 रुपए आपके पास नेट कैश प्राइस आ रही होगी। 2,88,120 रुपए। ठीक है, 288,120 ये आपके पास नेट कैश प्राइस आ रही है। क्या हो गया भाई, मशीन खरीदी हमने, जिससे खरीदी है हमने, ये पेमेंट हमने उसको की है डायरेक्ट, तो इस पेमेंट की एक एंट्री अलग से बनेगी। मशीन की नेचर क्या है भाई, एसेट क्या होगी, और एसेट जब भी बढ़ता है हमें पता है क्या होती है भाई, डेबिट होता है। तो एसेट को डेबिट कर देते हैं। एसेट का नाम क्या है, मशीन डेबिट। कितने से भाई, 288 288,120 2,88,120 रुपए से मशीन खरीद ली आपने। अब ये बताया जरा कि पेमेंट कर दी है क्या हमने, नेट कैश प्राइस निकला है, पेमेंट कर दी थी, तभी तो 2% का मजीद हमें डिस्काउंट मिला था ना। तो इसका मतलब पेमेंट तो हम कर चुके हैं। तो पेमेंट करने का क्या मतलब वो होगा, कैश तो दिया होगा ना, कैश बॉक्स में डाला, कैश निकाला, कैश दे दिया, कैश कम हो गया, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। कैश क्रेडिट आपके पास कितने से, 2,88,120 रुपए से। सही है, ये आपने क्या किया, मशीन जब खरीदी, सही है, जिससे खरीदी है उसको जो पेमेंट की है, एक एंट्री आपके पास इसकी बन जाती है। ये कौन सी एंट्री कहलाती है, जनरल जर्नल एंट्री कहलाती है आपके पास, टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन। ठीक है, अब मशीन खरीदने के बाद वहां से निकालकर यहां तक लाने के मजीद हमने और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं, जिसको हमने एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड के नाम से रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सारी चीजें लेकर गए थे। तो टोटल वो कॉस्ट क्या निकल कर आ रही है हमारे पास, जो टोटल एडिशनल कॉस्ट निकल कर आई है हमारे पास, वो क्या निकल कर आई है, 22,000 रुपए हमने खरीदने के बाद और खर्च किए हैं उस पर। ठीक है, ये 22,000 रुपए क्या हमने मशीन की कॉस्ट में ऐड करा है, मशीन की कॉस्ट में ऐड करा है ना, जाहिर सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और हमें पता है कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं। कॉस्ट में ऐड होने का मतलब उसको भी हम किस नाम से,
मशीन के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका मतलब एक एसिड और आपके पास बढ़ गया। किस नाम से भाई? मशीन के नाम से। मशीन डेबिट, ये हमारे पास क्रेडिट हो गया था, तो मशीन डेबिट कितने से हमारे पास 22,000 रुपए से। और कैश, जाहिर सी बात है हमने पे कर दिया होगा, तो कैश हमारे पास क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास कितने से? 22,000 रुपए से। टू रिकॉर्ड द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ऑन मशीन, जो भी एडिशनल कॉस्ट इन पर लगी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने ये एंट्री बना दी। टू रिकॉर्ड द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ऑन मशीन, ठीक है। ये वो एंट्री है जो हमने पेमेंट जिससे खरीदी उसको की है भाई। ये एडिशनल कॉस्ट जितनी भी लगी है सारी, ठीक है, ये सारी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया हमारे पास। अब जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर थे हम उन्हें रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन अभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बाकी रह गए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम नॉन करंट एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, तो उसको हम मशीन के नाम से या नॉन करंट एसिड के नाम से रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, वो सारे अपने नाम से रिकॉर्ड होंगे। जैसे कि हमारे पास 2 एक्सपेंसेस थे ऐसे जिसको हमने कॉस्ट में ऐड नहीं किया था। कौन कौन से एक्सपेंसेस थे हमारे पास? पहला एक्सपेंस था हमारे पास 3 ईयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ₹8,000। 3 साल के लिए हमने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली, तो आने वाले 3 सालों के लिए करवाइए, पेमेंट हमने आज ही कर दी, ठीक है। और हमें पता है किसी भी चीज की पेमेंट अगर हम एडवांस में कर दें उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड की नेचर क्या है? एसिड है। एक एसिड हमारे पास बढ़ जाएगा, किस नाम से? प्रीपेड इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख ले तो भी कोई मसला नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा भाई? 8,000 रुपए से। और कैश पे करा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कैश क्रेडिट। 8,000 रुपए से कैश क्रेडिट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है भाई। एक ये हो गया हमारे पास। एक हमारे पास और चीज बाकी रह गई थी जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इन एडवांस। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा था? हमारे पास एक ही चीज रह गई थी कि मशीन वॉज डैमेज एंड रिपेयर कॉस्ट पेड वॉज ₹7,000। हमने मशीन डैमेज हो गई थी थोड़ी सी, उसको रिपेयर करवाया था, 7,000 रुपये खर्चा आया था। ये भी हमने कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसका मतलब ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी अपने पास से अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। रिपेयर करा था हमने, रिपेयर एक्सपेंस, एक एक्सपेंस बढ़ गया था हमारे पास, किस नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे इसको? अपने ही नाम से। रिपेयर एक्सपेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से भाई? 7,000 रुपए से। ये किस चीज की एंट्री बन गई भाई हमारे पास? टू रिकॉर्ड द डैमेज ऑफ मशीन। बस सारी हमारे पास जनरल एंट्रीज हो गई। जितना कुछ था हमारे पास डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करने के लिए जनरल का, सुबह से रात तक का सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया हमने। ये सारी हमारे पास कौन सी एंट्रीज कंप्लीट हो गई? जनरल कंप्लीट हो गई हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट किस चीज पर? एडजस्टिंग पर, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री हमने कौन से ईयर की मांगी? हमसे उसने 2011 की मांगी है। हमने मशीन खरीदी कब थी? 11 में खरीदी थी, तो 11 का आप लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला होगा, सही है। 11 का डेप्रिसिएशन जो निकाला है वो क्या निकल कर आया? जरा 2011 का 25,000 आ रहे हैं। 2011 का डेप्रिसिएशन हमारे पास निकल कर आया 25,000 रुपए। भाई नहीं समझ में आ रहा है ऐसे ही देख लेना। कॉस्ट क्या निकल कर आई है आप लोगों के पास? 288, 120 और 22,000 रुपए। कितने हो रहे हैं ये आपके पास? 3,10,000 3,10,120 माइनस सैलरी वैल्यू आपके पास गिवन है 10,120 रुपए, और डिवाइड बाई टोटल लाइफ आपके पास गिवन है 10, ठीक है। तो ये आपके पास 3 लाख अमाउंट आ जाएगी निकल कर। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो ये 30,000 रुपए आपके पास पूरे साल का निकल कर आएगा। और मशीन हमने खरीदी है मार्च में। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कितने महीने का निकलेगा? जैन फेब 2 महीने छोड़ दे, बाकी 10 महीने का निकलेगा आपके पास मार्च से। तो इंटू 10 डिवाइड बाई 12, सही है। ये क्या निकल कर आ रहा है आपके पास? 25,000। तो 2011 का डेप्रिसिएशन 25,000 निकल कर आया। अब एडजस्टिंग एंट्री हमें पता है क्या बनती है? एक ही एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन की। कौन सी एंट्री है भाई हमारे पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से बन जाएगी एंट्री हमारे पास? 25,000 रुपए से।
टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2011। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी एंट्री बनती, एडजस्टिंग एंट्री बनती। अब अगर और ईयर के होंगे मजीद, मिसाल के तौर पे 2011 के अलावा वो 12 की भी मांग लेते, तो एक एंट्री हम 12 की बना लेते। 12 में जितना डेप्रिसिएशन लगता 12 की उस अमाउंट से एंट्री बन जाती है हमारे पास। 13 का भी मांगते, 13 में जिस अमाउंट से एंट्री बनती उसके भी उस अमाउंट से हम एंट्री बना लेते। ठीक है भाई। अब आगे लास्ट एंट्री हमारे पास रह गई, कौन सी एंट्री रह गई है, क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोज करना है हमें। अब देखते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हो गए। ठीक है, यहाँ कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, प्रीपेड भी एसिड, ये भी एसिड, रिपेयर एक्सपेंस एक एक्सपेंस आया, कैश एसिड है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दूसरा एक्सपेंस आ गया। इसका मतलब ये दो एक्सपेंसेस हमें नजर आ रहे हैं। एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट, अब क्लोज करना है तो एक्सपेंस को उठाकर क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब पहला एक्सपेंस कौन सा था हमारे पास, रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट किस अमाउंट से भाई, 7,000 रुपए से। दूसरा एक्सपेंस कौन सा था हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 25,000 रुपए से। और इसके बदले डेबिट क्या करेंगे हम, इनकम समरी को डेबिट कर दें आप, दोनों को प्लस करके 25 और 7 कितने होगा भाई, 32,000, 32,000 से टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस। यहां नरेशन लिख लीजिएगा टू एडजस्ट की, टू एडजस्ट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2011, क्योंकि ये एडजस्टिंग एंट्री है, ये क्लोजिंग एंट्री है, टू क्लोज द ऑल एक्सपेंस अकाउंट, ये टू क्लोज द ऑल एक्सपेंसेस।